इस समय अमेरिका के बर्ताव से दुनिया के कई देश परेशान हो गए। आज जो हो रहा है उससे देखकर तो यही लग रहा है कि भारत अब नया अमेरिका बनने की राह पर है। आज से 10-12 साल पहले दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों और वित्त विशेषज्ञों ने यह भविष्यवाणी की थी कि एक दिन भारत अमेरिका और चीन को टक्कर देगा, लेकिन तब किसी ने यह नहीं सोचा था कि वह दिन इतनी जल्दी आ जाएगा। आज ऐसे हालात हैं कि दुनिया के 45 से ज़्यादा देश भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने के लिए लाइन में खड़े हुए हैं। अब आप लोग यह कहेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों अमेरिका और चीन की जगह भारत को प्राथमिकता दी जा रही है? क्या भारत सच में नया अमेरिका बन जाएगा? इस समय भारत की चर्चा भी अमेरिका के साथ चारों तरफ हो रही है। पूरी अपडेट क्या है आगे इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे, लेकिन उसके पहले अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिले और आप लोग वीडियो को सबसे पहले देख पाए। दुनिया के लगभग 45 से अधिक देश इस समय भारत के साथ FTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहते हैं। इस समय अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद से उन्होंने दोबारा अलग अलग देशों पर टैरिफ और टैक्स लगाने की धमकी दी है। कई देशों पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से टैरिफ और टैक्स लगा भी दिया गया है। चीन पर से भरोसा काफ़ी पहले उठ चुका था। कोविड-19 और ताइवान के मुद्दे के बाद से चीन पर से लोगों का भरोसा डगमगा गया है। ऐसे में भारत दुनिया के लिए सबसे भरोसेमंद विकल्प बनकर उभरा है, जो कि भारत की अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा साबित होगा। भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था ने दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर खींचा है। भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। इसके साथ ही भारत अगले कुछ सालों में 30वें स्थान पर पहुंचने की ओर तेजी से बढ़ रहा है, जो कि भारत के लिए काफ़ी अच्छे संकेत दे रहा है। 2023 में भारत की अर्थव्यवस्था का आकार लगभग 3.75 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। भारत दुनिया की सबसे तेजी के साथ बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। भारत के अर्थव्यवस्था की विकास दर 2023-24 में 8.2% रही, जो कि दुनिया की सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनती है। एक जानी मानी आर्थिक संगठन का अनुमान है कि भारत 2028 तक दुनिया की 30 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अगले 3 सालों में इसकी आर्थिक वृद्धि जो है 5.7 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी। एक अनुमान के अनुसार 2025 तक भारत दुनिया का सबसे अधिक डिमांड वाला उपभोक्ता बाजार बन जाएगा, जिसकी वैश्विक उत्पादन में हिस्सेदारी ज़्यादा होगी। अनुमान यह भी लगाया जा रहा है कि 2026 में भारत की अर्थव्यवस्था 4.7 ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ जाएगी, जिससे भारत अमेरिका, चीन और जर्मनी के बाद दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश होगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई है, जिसमें कृषि, उद्योग और सर्विस सेक्टर शामिल है। हाल ही के वर्षों में सर्विस सेक्टर ने अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक योगदान दिया है। सर्विस सेक्टर ने भारत की अर्थव्यवस्था में तेजी लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दुनिया के कई देशों ने भारत के साथ FTA पर बात की है। उनमें सबसे पहले यूरोपियन यूनियन के 27 देशों से भारत की बातचीत शुरू हुई। इटली, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन सहित यूरोपियन यूनियन के 27 देश भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहते हैं। इसके अलावा गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के 6 देश हैं जो भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहते हैं। इसके अलावा UAE, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, बहरीन और ओमान जैसे तेल उत्पादक देश भारत के साथ FTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर काम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ भारत यूरेशिया इकोनॉमिक यूनियन के भी 5 देश भारत के साथ FTA करना चाहते हैं, जिसमें बेलारूस, रसिया, कजाकिस्तान, आर्मेनिया और किर्गिस्तान के साथ जो है FTA पर बातचीत चल रही है। इसके अलावा अन्य कुछ ऐसे देश भी हैं जो भारत के साथ धीरे धीरे बातचीत कर रहे हैं। इनमें न्यूजीलैंड, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, इसराइल और पेरू शामिल है। कुल मिलाकर 45 देश भारत के साथ FTA पर बातचीत कर रहे हैं। 45 देश जो भारत के साथ FTA पर बातचीत कर रहे हैं। अगर यह बातचीत सफल हो जाती तो आने वाले समय में भारत का बिजनेस आसमान छूने वाला होगा। जब इतने बड़े देश भारत के साथ व्यापार करेंगे तो भारतीय बाजार में विदेशी निवेश तो बढ़ेगा ही, साथ ही भारत का एक्सपोर्ट भी काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ेगा, जिससे भारत के उद्योग सर्विस सेक्टर में काफ़ी तेज़ी के साथ उछाल आएगा। इससे भारत में रोजगार की संख्या भी बढ़ेगी, क्योंकि जब भारत में विदेशी कंपनियां आएंगी, फैक्ट्रियां लगेंगी, तो इससे लाखों लोगों को नौकरी के नए मौके भी मिलेंगे। इससे भारत की घरेलू इंडस्ट्री को भी
सहयोग मिलेगा, क्योंकि भारत में सबसे बड़ी उपभोक्ता बाजार है। यहाँ पर 140 करोड़ से ज़्यादा की आबादी, इतनी बड़ी मार्केट में विदेशी कंपनियों के लिए काफ़ी ज़्यादा संभावना है। इस समय भारत का मध्यम वर्ग यानी कि मिडिल क्लास काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहा है और लोग अब हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स और सर्विस पर पैसा खर्च करने के लिए तैयार हैं। भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर भी इस समय काफ़ी तेज़ी के साथ विकसित हो रहा है। सड़कें, रेलवे, बंदरगाह, हर जगह विकास की रफ्तार काफ़ी तेज़ है। इससे भारत के लिए एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों ही काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएंगे। विदेशी कंपनियों के भारत में निवेश करने का सबसे बड़ा फ़ायदा यह होगा कि उन्हें एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्ता लेबर और बड़ा बाजार, यह सब एक साथ मिलेगा, क्योंकि भारत की सरकार ने पिछले कुछ सालों में आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव जैसी योजनाओं के जरिए भारत को एक मजबूत मैन्युफैक्चरिंग और व्यापारिक सेंटर बना दिया है। अगर जो भी देश भारत के साथ एफटीए यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहते हैं और यह साइन हो जाते हैं तो मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स को इन 45 देशों की बड़ी मार्केट मिल जाएगी। इससे भारतीय एक्सपोर्टर को फ़ायदा होगा, क्योंकि जब विदेशों में भारतीय प्रोडक्ट्स की मांग बढ़ेगी तब भारतीय कंपनियों को प्रोडक्शन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा और जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इसमें भारतीय मैन्युफैक्चरिंग के साथ ही एमएसएमई सेक्टर में भी तेजी आएगी, क्योंकि दो देशों के बीच एफटीए के साइन हो जाने का मतलब है कि दोनों देश एक दूसरे का मार्केट जो है एक्सेस कर पाएंगे और ये देश आपस में एक दूसरे का सामान बेचेंगे, तो उसके लिए इन्हें कोई भी इंपोर्ट ड्यूटी नहीं देनी होगी। जब दुनिया के इतने अधिक देश भारत के साथ एफटीए साइन करेंगे तो विदेशी निवेशकों का भारत पर भरोसा बढ़ेगा, जिससे भारत में नई नई फैक्ट्रियां लगेंगी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को बढ़ावा मिलेगा और हज़ारों लाखों नई नौकरियां जो है पैदा होंगी। इस समय भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के रास्ते पर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। मॉर्गन स्टैनली के मुताबिक भारत 2028 तक दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता कंज्यूमर मार्केट भी बन जाएगा, यानी कि जिस तरीके से अमेरिका और चीन के साथ दुनिया के देश व्यापार करना चाहते थे, अब भारत के साथ भी वही स्थिति बन रही है। भारत की अर्थव्यवस्था इतनी तेजी के साथ बढ़ रही है जिससे अब चीन और अमेरिका के होश उड़ गए हैं। अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जैसे सत्ता में आए हैं, उन्होंने जो है दुनिया के कई देशों को परेशान करना शुरू कर दिया टैरिफ और टैक्स के नाम पर। और अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा जो है कई देशों पर जो है टैरिफ लगा दिया गया और साथ में भारत को भी जो है धमकी दी गई कि वह भारत के ऊपर भी जो है टैरिफ लगा देंगे। इसलिए अब भारत भी जो है अपने आप को बचाने के लिए अपनी तरह से खेल खेल रहा है। और जो यूरोपीय यूनियन के 27 देशों के साथ अभी हाल ही में भारत में मीटिंग हुई है और इससे अगर एफटीए साइन हो जाता है पूरी तरह से तो भारत की अर्थव्यवस्था में एक बहुत ही बड़ा उछाल आएगा और भारत को इससे जो है काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। बाकी जो भारत कर रहा है उस पर आपकी राय क्या है? अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिले और आप लोग वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।